बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मोहतरम, आज हम अपने माशरे में देखते हैं कि कुछ लोग दावा तो आलिम दीन होने का करते हैं, अपने आप को साहिब इल्म समझते हैं, लेकिन जब उनके वाज़ को सुना जाता है, उनकी तकारीर को सुना जाता है, उनके लेक्चर्स को सुना जाता है, तो इंसान हैरान रह जाता है कि वो अपने लेक्चर्स के अंदर अपने बड़ों के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देते हैं, अपने असलाफ़ को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। वक्त के जय्यद और अकाबिर उलमा जो अपने दौर और ज़मानों में हुज्जत थे, जिनकी सारी ज़िंदगी दीन इस्लाम की खिदमत में गुज़र गई, और आज के पैदा होने वाले हमें कुछ लोग नज़र आते हैं जो उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, और ये तासुर कौम और लोगों को देने की कोशिश करते हैं कि हमारे बड़ों ने तो हमें धोखे में रखा, उन्होंने तो ये भी गलत बयान किया, ये भी गलत बयान किया, ये भी गलत बयान किया। और इमाम जलालुद्दीन सयूती जैसे इमाम उनके ख़िलाफ़ भी बोलते हैं। अब ऐसे लोगों की ये जो फ़िक्र है, मैं ये इसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मकसद ये वीडियो बनाने का ये था कि आपको एक हदीस सुनाना चाहता था, हदीस रसूल सुनाना चाहता था आपको। ये इस वक्त हदीस की किताब मेरे सामने है। याद रखें दोस्तान मोहतरम, वो लोग अपनी तकरीरों के अंदर लाख हवाले देते फिरें, बड़े हवाले देंगे, कुरान की आयत बयान करेंगे, हदीस का नंबर बयान करेंगे कि लोगों को ये लगे कि हम बहुत साहिब इल्म हैं, हम बहुत बड़े आलिम दीन हैं, लेकिन अपने इस्लाफ के ख़िलाफ़ बोलेंगे। इख्तिलाफ़ नहीं, इख्तिलाफ़ कुछ और होता है, मुखालिफत कुछ और होती है। फिर किसी के ख़िलाफ़ बोलना और उस पर लान तान कर देना, ये कुछ और चीज़ है। इसका मतलब है कि वो शख्स साहिब इल्म नहीं है, उसे इख्तिलाफ़ करने का तरीका ही नहीं पता। अब ये हदीस पाक सुने, ये जामे तिरमिज़ी किताब मेरे सामने है। इमाम तिरमिज़ी ने एक बाब कायम किया, क़यामत की अलामात। उसके ज़ैल में इमाम तिरमिज़ी इस हदीस को लाए हैं, और इस हदीस के रावी भी मौला अली अलैहिस्सलाम है। हदीस का नंबर मेरे पास है 2136, जामे तिरमिज़ी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 चीज़ें बयान की, क़यामत की अलामात, 15 चीज़ों का बयान किया। इस हदीस पाक में 15 चीज़ों का बयान है। अब हदीस बड़ी तवील है, लेकिन मैं जो बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, इसमें से वही आपके सामने रखूँगा। उन 15 चीज़ों में से एक चीज़ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। मेरे आका ने फरमाया, क़यामत की अलामात ये है, लाना आखिरु हाज़िहिल उम्मती अव्वलहा, कि ऐसा वक्त और ऐसा दौर भी आएगा इस उम्मत के ऊपर के बाद में आने वाले लोग पहले आने वाले पहले ज़मानों के लोगों के ऊपर लान तान करना शुरू कर देंगे, उनके ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देंगे, मुखालिफत पर उतर आएंगे। ये हदीस रसूल है, हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब इससे बढ़कर मुसलमान के लिए कोई चीज़ हुज्जत नहीं हो सकती कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े बयान फरमा दिया कि वो लोगों का, ये क़यामत की अलामात में से है कि ऐसे लोगों का पैदा हो जाना कि जो अपने असलाफ़ के ख़िलाफ़ बोलते हों, उलमा के ख़िलाफ़, जय्यद और अकाबिर उलमा के ख़िलाफ़, और उनकी मुखालिफत करते हों। ये हदीस रसूल है, और वही लोग मेरे आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के भी मुनकिर हैं कि हजूर ये भी नहीं जानते थे, ये भी नहीं जानते थे। आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले से हजूर के इल्म का सबूत भी मिलता है कि हजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात तब बयान फरमाई कि जब आका की निगाहों के सामने तो सहाबा थे, वो सहाबा जो आका के एक इशारे पर घर का सारा माल कुर्बान कर देते थे, हजूर के एक हुक्म पर जानों के नजराने पेश करने वाले थे सहाबा कराम। लेकिन हजूर उस दौर के अंदर इस दौर को देख रहे थे, और हजूर को ये इल्म था कि एक वक्त आएगा कि जब कुछ ऐसे लोग जिनका इल्म से कोई ताल्लुक़ और वास्ता नहीं होगा, और वो अपने असलाफ़ के ख़िलाफ़ भौंकेंगे, उनकी मुखालिफत करेंगे, बुरा भला कहना शुरू कर देंगे।
تو دوستان محترم فیصلہ آپ اب خود کر سکتے ہیں، کیا ہمیں ایسے لوگوں کو سننا ہے یا نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں کے اندر ہمیں دین اسلام کی فکر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔